ओम शांति। 14 मार्च 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को याद करो। यानी एक शिव बाबा को ही देखो, उसी संग बैठो, उसी संग खाओ और उसी को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। अभी प्रश्न है आज का, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होती है। ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। बुद्धि की आसक्ति माना बुद्धिवान नई दुनिया में रहनी चाहिए, सत्युगी दुनिया में, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। 3 गोली लेनी है, धीरज, शांति और सत्यता। ये 3 गोली लेनी है। तो धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। धीरज और योग बल ये कर्म बंधन को काट देते हैं। तो गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वे दुखी बीमार होते हैं। जब कोई दुखी बीमार होता है तो डॉक्टर को कहता है कि हमारी बीमारी कब ठीक होंगी, हम कब बाहर निकलेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं अभी धीरज धरो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वे दुखी बीमार होते हैं, है ना। तो उनको कहते हैं धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन आ जाएंगे। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, हम तो ईश्वरीय मत श्रीमत पर चलते हैं ना। हम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो वे मत भी ऐसे ही देंगे, है ना। जब पतित भ्रष्टाचारी हैं तो उनकी मत भी भ्रष्टाचारी बना देंगी। तो वो जैसे वैसे मत भी देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है ना, जो ऊंचा बना देती, देवता बना देती है। कहाँ तमो प्रधान मनुष्य से सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण देवता बना देती है। तो परमात्मा की मत शिव बाबा की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। मनुष्य की जो मत है
उसको बिल्कुल मत सुनो, है ना, सुनो ही नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि मनुष्य की मत सुनो। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil। भले ये आंखें मनुष्य को देखती हैं, हाँ आंखें स्थूल है, ये मनुष्यों को देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। परंतु हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। तीसरा नेत्र जो है उससे सब आत्माओं के मस्तक पर उनको आत्मा देखना है ना। वो मनुष्य मत देखो, उस आत्मा के शरीर को मत देखो, उस आत्मा को देखो मस्तक में। तो इसको कहते हैं तीसरे नेत्र से देखना। जैसे भी कोई आत्मा व्यवहार करे ना, तो उसको वो जो व्यवहार कर रही है वो मत देखो, उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखो, है ना, कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, बहुत ही अच्छी आत्मा, इस स्वरूप में देखो। क्योंकि अभी वो परवश होके ऐसे कर रही है ना, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप तो कुछ और ही है। तो इसलिए तीसरा नेत्र से देखना माना ओरिजिनल स्वरूप देखना। बाबा भी तो हमारे अंदर ओरिजिनल स्वरूप देखते हैं ना, नहीं तो बाबा को क्या नहीं पता होगा कि 63 जन्मों से हमने क्या क्या पाप किए हैं। तो बाबा हमको बच्चा ही नहीं बनाता। हाँ, अगर बाबा पापों को जानता है, बाबा तो पापों को जानता है, फिर बाबा अगर हमारी ओरिजिनल स्वरूप को नहीं देखता तो बच्चा ही नहीं बनाता, है ना। तो बाबा भी ओरिजिनल स्वरूप देखता है, तो हमें भी ओरिजिनल स्वरूप देखना है। तो तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो, शिव बाबा को। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है ना, ज्ञान का सवेरा मिला है, ज्ञान का दिन मिला है, तो सोजरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, रोशनी मिली है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। हमारा पिता शिव बाबा है और वो परम धाम में रहते हैं, वो परम धाम हम आत्माओं का घर है और उनसे हमको वर्षा मिलना है। ये अब हमारी बुद्धि में आ गया है। तो बाबा कहते तुम्हारी मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। जब तक कोई जब तक कोई बच्चा न बनेगा तो फिर वर्षे का अधिकारी भी तो नहीं बन सकता ना। तो बाप का वर्षा तो बेशुमार है, जितना लेना चाहे उतना ले लो। बाबा ऐसे नहीं कहता कि इतना वर्षा लो, थोड़ा सा वर्षा लो, जितना चाहिए उतना लो। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है। सूर्यवंशी राजा रानी बनना, बैरिस्ट्री भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। और सब लोग और सब जितने भी है ना वो गुरु लोग हैं, लेकिन सतगुरु जगत गुरु केवल एक शिव बाबा है। वो लोग अपने को बड़े टाइटल लगाते हैं, श्री श्री जगत गुरु 108 और पता नहीं क्या क्या टाइटल लगाते हैं, लेकिन वो जगत गुरु सतगुरु हो नहीं सकते, उनको गुरु ही कह सकते हैं। तो सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, शिव बाबा, पूरी दुनिया का भगवान। वही सत्य बाप है, सत्य टीचर है और सतगुरु है। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, क्योंकि झूठी दुनिया है ना, इसलिए सब बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वे सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है।
बाबा कहते वो तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वे परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वे बाप है, हम बच्चे हैं, ऐसा समझते ही नहीं है। कह देते सब बाप ही बाप है। अब फादरहुड कैसे हो सकता? हाँ, ब्रदरहुड है ना, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो फादरहुड तो हो नहीं सकता। अगर सब बाप हो जाएंगे तो बच्चा कौन होगा, है ना? और बच्चा नहीं कोई है तो फिर फादरहुड कैसे हो गया? तो बाबा कहते कि ऐसा नहीं है। वो लोग तो कह देते हैं सब बाप ही बाप है, सर्वव्यापी कह देते हैं। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। बताओ जरा, ठिक्कर भीतर में इतने ऊंचे भगवान को ठोक दिया। हाँ, जिसने कल्प पहले देवता बनाया, जिसने पतित से पावन बनाया, उसको ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। बताओ जरा, बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप सत टीचर सत गुरु एक ही है। बाबा कहते उनको कोई जानते नहीं, अगर जानते हो तो वहां जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनकी नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है। अगर आप मानो किसी व्यक्ति को जानते हो ना, तो आप उनका देश या फिर सिटी या उनका नाम रूप देश काल सब आप जानेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कुछ नहीं जानेंगे। तो जिसको जाना जाता है ना, उसका नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फायदा है क्या? मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं, और जो शांति ढूंढ रहे हैं वो तो आत्माओं का स्वधर्म है। तो वो एक कहानी याद आती है ना कि गले में रानी के हार पड़ा था और ढूंढ रही थी बाहर। फिर एक बूढ़ी माता आई, उसने बताया रानी जी आपके गले में हार है। तो वही हाल अभी आत्माओं का है अंदर स्वधर्म शांति का, और शांति ढूंढ रही है बाहर जंगलों में इधर उधर। बाबा कहते उनको ये पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं, है ना, वहां से हम सतयुग से आकर के पाठ बजा रहे हैं, तो वहां से हम आते हैं, समझे? तो बाबा कहते हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वे किसको सदगति दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सच्चा ज्ञान थोड़ी है। हाँ, सच्चे ज्ञान से सदगति होती है ना, तो उनके पास सच्चा ज्ञान तो है नहीं, तो वो किसकी भी सदगति कर नहीं सकते। बाबा कितने भी डराते हैं, वे तो ऐसे बोलते हैं, अगर आपने थोड़ी दिन भक्ति नहीं की ना, तो कहते हैं देखा ना, तुमने भक्ति नहीं की ना, तुम नास्तिक बन गए ना, इसलिए ऐसा हुआ। माना बहुत डराती हैं। तो बाबा कितनी भी डराती है, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर न पावे। अरे उन्हों के लिए थोड़ी है, देहधारी गुरुओं के लिए ये कहावत थोड़ी है। ये तो सदगुरु शिव बाबा के लिए है कि अगर शिव बाबा की बन करके किसने शिव बाबा की निंदा कराई तो उन्हों को ठोर नहीं मिल सकता। लौकिक गुरु के लिए थोड़ी ऐसे बोलते हैं, देहधारी गुरु के लिए थोड़ी बोलते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में ये बातें बेहद की बात के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठोर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो ये बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर? बाबा पूछते कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते हैं, और गुरु लोग साधना करते रहते हैं, परंतु साधना करने से सदगति को पा न सके, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि सच्चा राजयोग क्या है और सच्ची साधना क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो साधना करने से भी सदगति को पा न सके। ये बाप ही आकर धीरज देते हैं शिव बाबा। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तो दुख धाम समझे कैसे? अभी तुम जानते हो ये दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, अब वो तो देहधारी ठहरा,
वो कैसे राम राज्य स्थापन करेंगे? तो बाबा कहते परंतु नहीं, ये तो और एक तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी हैं। आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। ये है कलयुग का अंत। ये कलयुग का भी अंत हो गया है। तो ये है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया की मनुष्य मात्र को कहती हैं अब धैर्य धरो, अर्थात धीरज धरो। सुख के दिन आएंगे, सत्युगी दुनिया आने वाली है, अब धीरज धरो, है ना। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। गम के बादल छट जाएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबकी गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अभी तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है कि भगवान आए हैं और तुम उनसे सच्चा ज्ञान लो। ये तो सबको ज्ञान पहुंचाना है, सब तरफ ज्ञान पहुंचाना है। तो बाबा वही कहते हैं, अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों से भी जोर से पड़ेगा, अखबारों में भी जोर पड़ेगा, है ना। फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बोधि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बोधि बना ली। एक स्पीच से ही 60-70 बोधि बना ली, है ना। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बातें नहीं, यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। अभी हम युद्ध के मैदान में ना, हमारी माया क्या है? 5 विकार, उनसे हमारी युद्ध चल रही है। धन को माया थोड़ी बोलते हैं। माया तो 5 विकार है जो द्वापर युग से लेकर के तंग कर रहे हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वे तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी, सीआईडी आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी सीआईडी होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं। फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो सीआईडी भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो, है ना। हम सारी मुसीबतों से दूर निकल आए हैं, तो बाबा हमको कहते कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वे तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। ये तमो प्रधान शरीर छूटेगा तब तो वहां पर सत्युग में सतो प्रधान शरीर मिलेंगे ना, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा वही कहते कि अभी जो है तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। फिर कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं, परमधाम में जाएं और उसके बाद अपनी राजधानी सत्युग में आई। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। ये शरीर तो पुराना कपड़ा है, इन्हों को तो छोड़ेंगे ना। इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं, तुम्हारा तो सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। ये कब्रिस्तान बनना है, वे है
हद का सन्यास। उन्हों को ये मालूम नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा टीवी कहती है हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वे जंगल में चली जाती हैं। तुम्हारा ये बेहद का वैराग्य, घर बार में रहते हमारा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रहता है। ऐसा नहीं कि घर बार से वैराग्य होता है, पुरानी दुनिया से वैराग्य रहता है और हम बाबा की याद में रह करके नई दुनिया में पद पाते हैं। तो ये बात है, हमारा बेहद का वैराग्य, घर बार में रहते हम रजाई पाते हैं, परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान ही तो है, कब्र में दाखिल मनुष्य है, तो इस कब्रिस्तान से हमको वैराग्य है। ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब समझ गए कि ये पुरानी पतित दुनिया है, तो कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सत्युग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सत्युग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कोई लिखते हैं कि भल बैठी घर में है, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्ची रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। बाबा बच्चों को कहते बच्ची रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अर्थात बुद्धि का योग अब नई दुनिया की तरफ लगाना है। बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए, सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देही से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा? बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों की मिसाल हो जाएंगे। अब ऐसे घर बार छोड़ के जाने को बाबा थोड़ी बोलता है। घर बार में रह करके अपनी बुद्धि का योग बाबा से लगाना है, बाबा की याद में रहना है और बुद्धि की आसक्ति स्वर्ग की तरफ जानी चाहिए। अभी बाबा कहते कि तोड़ तो निभाना ही है, नहीं तो सन्यासियों मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। समझे, हम आत्मा हैं, हमको बाबा के पास जाना है। बाप कहती हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है, पार्ट बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, है ना, इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। गुप्त माना कड़ी मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। यात्रा माना कोई स्थूल यात्रा नहीं, लेकिन याद की यात्रा माने बाबा की याद में रखने की जास्ती मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है, माया तोड़ देती है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। और सत्संगों में ये बातें होती नहीं, और सत्संगों में ये बातें नहीं होती। वहाँ तो है कनरस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये पढ़ाई है आमदनी के लिए,
पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्यों न श्रीमत पर चलो उच्च पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सर्विस करना है, सारी दुनिया को सर्विस करना है, सारी दुनिया की सर्विस करनी है। बाबा कहते तुम हो सेल्वेशन आर्मी, नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। नरक क्या है? ये कब्रिस्तान है, कटर जैसी दुनिया है। इस दुनिया से निकाल हम आत्माओं को बाबा का बना करके स्वर्ग में ले जाते हैं। वह बाबा कहते वह सेल्वेशन आर्मी ये नहीं जानती कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। कोई किस जंजीर में है, कोई किस जंजीर में है। रावण की 5 जंजीरें ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो सब इन जंजीरों में फंसे पड़े हैं। सारी विश्व को अब सेल्वेस करना है, इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वे जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं ना, 9 लाख की आबादी होती है देवी देवताओं की सतयुग में। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। ज्ञान धन है और औरों को दान नहीं करते, औरों को ज्ञान नहीं सुनाते, तो उनको मनहूस कहा जाता है, अर्थात होते हुए भी ज्ञान दान नहीं करते। तो यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वे तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़े तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। अगर इसमें कंजूस बनेंगे ना तो फिर राजाई भी चली जाएंगी, इसलिए इस ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। अभी वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य, अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वे हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं, है ना। जो
अदिव्य आत्माओं की दिव्य नहीं होंगी, उनको भी दिव्य बना देंगी वो आत्माएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं, और वे हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करेंगी। हाँ, हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।